हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो ये है 12वीं के रात की मिडनाइट आप बोल सकते हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है कि रात के 2 या ढाई बज रहे होंगे। और हमारे इधर 12वीं के बाद ठाकुर ठाकुराइन जी की पूजा होती है, तो वही चल रही थी। साथ में भजन वगैरह भी चल रहा था। और पापा काफ़ी टायर्ड फील कर रहे थे, तो उनके पैर हाथ मेरे कजन्स लोग दबा रहे थे। साथ ही ये है मेरा बर्थडे का टाइम। मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है कि बाबा की 13वीं के दिन मीन्स 12 बजे के बाद तो 13वीं हो ही चुका था। तो मेरा बर्थडे है और बर्थडे इसको आप क्या ही बोलेंगे। मुझे कांटों की तरह चुभ रहे थे। जो लोग भी मुझे विश कर रहे थे, मुझे बिल्कुल उनके विशेस लेना अच्छा नहीं लग रहा था। पर युवराज जी को कौन समझाए। केक वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ गिफ्ट्स वगैरह वो मुंबई से ही लेके आए थे कुछ। तो वही सब चीज़ें मैं देख रही थी, अपने सारे कजन्स को दिखा रही थी। और होता है ना, बर्थडे अब शायद लाइफ में कभी नहीं मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे हमेशा याद आएगा कि मेरे बर्थडे के दिन बाबा की 13वीं पड़ी थी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और ये है 13वीं की दोपहर, मीन्स 13वीं के दिन जो होता है ना, पूजा होती है। और एक हम लोग में रस्म होती है पगड़ी बांधने की। तो पगड़ी बांधने की रस्म की जानी थी। पगड़ी बांधना मीन्स जो पगड़ी होती है ना, वो घर के सबसे बड़े को दी जाती है, जो भी लोग मुखाग्नि देते हैं वो। तो मेरे घर में मेरे पापा, सारे भाइयों में मेरे पापा सबसे बड़े हैं। और पापा के बाद बड़ा इस घर में कोई है तो दादी है। तो इस बार ये पगड़ी दादी को दी गई। लेकिन अगर ये श्राद्ध क्रम अगर गाँव से पूरा होता तो डेफिनेटली गाँव में बहुत सारे कुल वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन लोगों में से जो सबसे एज वाले होते हैं उनको ये पगड़ी दी जाती है। जो भी बांधी जा रही है ना, यही पगड़ी उतार के उनके पैरों पे रखी जाती है। तो इसका एक मीन्स होता है पगड़ी पैरों पे रखना, कि जो चले गए हैं अब उनके बाद की जो भी जिम्मेवारी है अब आपके भरोसे है, इस घर की मान प्रतिष्ठा मर्यादा, ऐसा बोला जाता है। तो बस वही चीज़ें चल रही थी। ऑलमोस्ट पगड़ी की रस्म जो है पूरी प्रोसेस में चल रही थी। साथ में जो भी लोग होते हैं वो पापा को ऐसे तिलक लगा रहे थे और उनके ऊपर चावल वगैरह ऐसे दिया जा रहा था। और ये जो होता है ना, एक तरह से माना जाए तो जो चले गए हैं उनकी आखिरी विदाई भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। पर मैं नहीं समझती कि मेरे फैमिली और मैं अपने बाबा को अपने दिल से, अपनी यादों से कभी उनको विदा कर पाएंगे, कभी भी नहीं। मैं अगर अपने आखिरी सांस में भी रहूँगी फिर भी नहीं। तो बस वही चीज़ें चल रही थी। खैर ये है ना, एक मतलब पंडित और शास्त्रों के अनुसार तो ये आज बोलते हैं कि जो चले गए हैं उनको अच्छी वाली विदाई दी जानी चाहिए। तो 13वीं इसलिए इस तरह से की जाती है। और इस रिचुअल्स में ना सारे ही ब्लड रिलेशन वाले, आसपास वाले, जिनको इच्छा होती है वो लोग आते हैं, बैठते हैं और चीज़ों को देखते हैं। क्या खाइएगा? चावल दाल सब्जी। तो पगड़ी बांधने की रिचुअल्स पूरी हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग आए हैं पंडाल में लंच करने के लिए। तो आज ये 13वीं की भोज थी। तो 13वीं के भोज में ना हमारे इधर चावल दाल और 11 तरह की सब्जी रखी जाती है, जो कि अल्टीमेट स्वाद वाली बनी थी आज भी मस्ट से। तो बस हम लोग वही फैमिली वाले सब खाने के लिए आए हुए थे। साथ में ही बात वगैरह भी चल रही थी। और इस टाइम पे कैसा होता है ना कि टॉपिक बिल्कुल कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ऐसा फील होता है। क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आप सालों नहीं मिलते हैं, आपके कजन्स हो या फिर आपके अंकल हो, चाचा हो, जो भी हो। तो कई हमारे ऐसे भी अंकल हैं जो बिल्कुल हमारे ऐसे होता है ना, 2-4 साल के छोटे बड़े रहे होंगे। तो फिर होता है ना, रिलेशन अपने आप फ्रेंडशिप वाली हो जाती है। तो वही सब बातें पंडाल में, हमारा खाना भी चल रहा था और बात भी चल रही थी। साथ में एक तरह का आप भाई लोग के चेहरे पे देख रहे होंगे ना, बिल्कुल टेंशन फ्री जैसा वो लोग बात कर रहा था, क्योंकि आज ही लास्ट भोज थी। आज के बाद वैसी कोई टेंशन रह नहीं जाती है, मीन्स लोगों के आने की, खाने खिलाने की, बहुत सारे, तो वो सब। और ये देखिए कुछ इस तरह की थी आज के मेनू। देख के ही कितना लजीज लग रहा है ना ये खाना। वो सच में बहुत स्वाद बनी थी सारी ही चीज़ें। और हमारे हलवाई ने जो चटनी और रायता बनाया है ना, उसकी तो मैं मुरीद हो चुकी हूँ सच में पूरी तरीके से। तो लंच वगैरह करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया। और ये देखिए इवनिंग टाइम में सबको पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कहीं बाहर निकलूं, पर अंकल लोग थे, भैया लोग सब थे, तो उन्होंने बोला कि चलो बर्थडे तुम सेलिब्रेट ना करो, लेकिन हाँ एक बार चल के तो देख ही लेते हैं कैसा है क्या है, क्योंकि बहुत टाइम बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो चलो मतलब चलते हैं जहाँ पहले हम लोग होता है ना पानी पूरी वगैरह खाने जाया करते थे। तो उसी रोड में हम लोग जा पहुँचे हैं और आ गई है तेज़ वाली बारिश। तो मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरा वहाँ पे जाना मुझे बहुत वर्थ लगा, क्योंकि मैंने बेस्ट पानी पूरी एक्सपीरियंस करी है वहाँ पे। और युवानी ने भी खूब खाए हैं, खूब मज़े किए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गई, गोलगप्पे खाने के चक्कर में ना हम लोग गीले हो गए थे। तो घर जाके हमें चेंज करना पड़ा। और चेंज करने के बाद सडनली फिर सबका मूड बना कि चलो बिग बाज़ार चलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं।
तो भी बस चेंज वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए हैं बिग बाज़ार। वहाँ पे युवानी और नियति की तो मस्ती आप देख ही सकते हैं। नियति मेरी कज़न और हम लोग सभी तो मोमो वगैरह हमने खाए और आइसक्रीम। और जब आप ऐसे कजन्स की ग्रुप में होते हो ना, तो मैं तो मानती हूँ कि ये बेस्ट क्राइम गैंग होता है। जब आप अपने कजन्स और अपने होता है ना अपने एज वालों के साथ होते हो, तो फिर मस्ती का तो खैर कोई लिमिट ही नहीं होती है, लिमिटलेस मस्ती ऑलवेज़ होती है। और फिर यहाँ के बाद हमने बहुत ही अच्छी वाली चाय भी पी, और यहाँ की कुल्हड़ चाय बहुत फेमस है। आप लोग को पता है मैं कुल्हड़ चाय की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उसको बिना पिए तो हमारा कोई भी सफ़र पूरा होता नहीं है, तो हमने वो पिए। लेकिन कहते हैं ना, इन सब के बाद जो बिल्कुल मैं नहीं चाहती हूँ वो दिन आया। जी हाँ, दिन आ गया था अपनों से बिछड़ने का, मेरे मुंबई वापसी का, क्योंकि बहुत दिन रह ली और अचानक से मुझे यहाँ आना पड़ा, तो कुछ भी सेटल नहीं था। माँ पापा भी आए हुए थे मुंबई, लेकिन वो लोग वापस लौट गए अपने होम टाउन, और मुझे भी अब लौटना था क्योंकि युवानी के स्कूल्स ओपन थे, युवराज जी की ऑफिस सब कुछ, तो फिर कितने दिन रह सकते थे। तो खैर जाना तो था ही, बहुत ही भारी मन से सबको बाय बोलना पड़ता है, और मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होता इतनी बड़ी फैमिली को छोड़ के वापस आना। खास करके मेरी ये जो निस है ना, ये मेरे पीछे पीछे इतने प्यार से भागती है ना, मुझे इसकी बहुत याद आती है। मैं जब भी इसको छोड़ के आती हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, आना है तो आना ही है। और साथ में छोड़ने के लिए मेरे भाई लोग आए थे स्टेशन तक, क्योंकि हम लोग ना ट्रेन से यहाँ से दुर्गापुर जा रहे थे, दुर्गापुर से हमारी मुंबई की फ़्लाइट थी। तो रास्ते भर उन लोगों ने बहुत कोशिश किया बात करके हंसने का, हंसाने का। विन्नी भी बहुत हद तक चिल था, क्योंकि वो तो हमारे साथ आता जाता है, तो वो ऑलवेज चिल रहता है। लेकिन होता है ना, मैं थोड़ा अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ ऐसे मौके पे। तो जो टाइम हमने साथ में बिताए थे ना, ये 10-12 दिन, तो उस बारे में ही कुछ ऐसी चीज़ें घर में हुई थी, उसी के बारे में बातें कर के सब लोग हंसे जा रहे थे, कौन किससे क्या कहता है, यही सारी चीज़ें। तो इन लोगों की हंसी तो आपको दिख रही होगी। ये देखिए युवानी, ये ऑलवेज कूल रहती है, ये मुंबई से जाए मुंबई से आए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ जाती है बस वहीं की हो जाती है। और बस हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशन, हमारी ट्रेन बस आने ही वाली थी। ट्रेन आने के बाद सीधा हम दुर्गापुर के लिए अपना रुख करेंगे, और वहाँ से लेंगे हम अपनी फ़्लाइट। और गुड बाय तो ऑलवेज़ बहुत हार्ड होता है। ये देखिए बिन्नी बेचारा गेट पे खड़ा था ट्रेन के, और मेरे भाई लोग नीचे थे, बाय बाय कर रहे थे लास्ट टाइम पे। और बस हमारी ट्रेन खुल चुकी है, अब हम सीधा दुर्गापुर पहुँचेंगे। और ये देखिए दुर्गापुर पहुंचने के बाद की क्लिप है। यहाँ से हमें जाना था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारी फ़्लाइट वहाँ उस टाइम से 3 घंटे बाद की थी। तो तब तक हम लोगों ने ऐसे टाइम पास किया, इधर उधर के चाय वगैरह पिए, और थोड़ा सा बाहर ही मैं बातें करने लगी फ़ोन पे, तो टाइम पास हो गया। ऐसे कुछ मुश्किलात नहीं आए ज़्यादा, तो बस फ़ोन्स वगैरह थे ही, तो हो जाता है काम। और ये फाइनली हम अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे, और क्यू में यहाँ लगाया जाता है। क्यू में लगने के बाद सबको टर्न बाय टर्न एयरक्राफ्ट की तरफ जाना होता है। और युवानी की बात बताऊँ, वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी, उसको बहुत तेज़ की नींद आई थी, पर हमने उसको कैसे भी करके मील टाइम तक जगा के रखा कि एक बार वो खाना खा ले, फिर अच्छे से उसको मैं सुला दूँगी। और सच्ची में बहुत टाइट मील हमने लिया, और भूख भी सबको लग ही आई थी, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने अपना, आप डिनर ही बोल सकते हैं, डिनर फिनिश किया। और काफ़ी टेस्टी भी थी ये। तो सब खाने के बाद युवानी अच्छे से सो गई, मैंने भी एक नैप ली, और बस हम पहुंच गए हैं मुंबई। साथ ही वीडियो को भी कर रही हूँ एंड इस होप के साथ कि आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।